अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज ये आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आलूओं की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी, ये देखिए, ये फ़्राइज़ हैं। ये फ़्राइज़ हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज बनाएंगे। जो फ़्राइज़ हम लोग नॉर्मली घरों में बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट वाइज हर चीज़ आपको इसमें आउट क्लास मिलेगी। चाय के साथ आप आराम से इसको सर्व कर सकती हैं, और नई चीज़ है, गेस्ट को भी दे सकती हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने लिए हैं आलू। ये देखिए, आपको देख रहे होंगे कि भी 4 से 5 6 आलू हैं। इसको ना मैंने बहुत सॉफ्ट बॉयल किया है, हार्ड बॉयल नहीं करना। सॉफ्ट बॉयल करके ना हम इसको जो है सारे आलूओं को जो है वो क्रश कर लेंगे। मैं कांटे की मदद से कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से इसको जो है वो पीस लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब ये मैंने सारे पीस लिए हैं अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी वो नहीं रहने चाहिए, छोटे मोटे वो चंक्स नहीं रहने चाहिए, सारा अच्छी तरह से हो जाना चाहिए मिक्स ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज ये हम बना रहे हैं। यहाँ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। नमक ज़रा कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो है ना वो नमक आलू में वैसे ही ऑलरेडी थोड़ा सा होता है। तो ये मैंने डाली हैं चिली फ्लेक्स। ये बहुत थोड़े से मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी कम डाले हैं, और बिल्कुल 2 पिंच के बराबर से मैंने काली मिर्चें डाली हैं। बस सिर्फ यही इसमें स्पाइसेस जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ मेरे पास ये है कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके अंदर एक क्रिस्पीपन लेके आएगा, और इसका टेस्ट आप सब फ्राइज़ में भी, हम जब कॉर्नफ्लोर लगा के बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, फिंगर चिप्स बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही कुरकुरापन आ जाता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर इसके अंदर यही मकसद इसका है। और दूसरा ये है कि जो आलू है ना, इसको ये बहुत अच्छी सी बाइंडिंग दे देगा कॉर्नफ्लोर जो है। ठीक है, आप लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ कीजिएगा। अगर कॉर्नफ्लोर घर में नहीं है तो फिर आप मैदा यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ वैसे कॉर्नफ्लोर ही ज़्यादा इसमें सही रहेगा। ठीक है, ये मैंने 1 चम्मच शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई ले ली है। इसमें टेस्ट इन्हेंस करेगा, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया, ये मैंने 1 चम्मच है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट के, फ़ाइन काट के, तो हम अब इसके अंदर इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। ये सिर्फ कलर देने के लिए है, खूबसूरती देने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, सब्ज़ धनिए को भी। अब मैंने क्या किया है कि कोई भी आप जनाब एक प्लेट ले लीजिए, और उसको अच्छी तरह नीचे से ग्रीस कर लें। मैं ब्रश से कर रही हूँ, आपके पास ब्रश नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से जो है वो वैसे ही ऑयल से, फिंगर से, किसी भी फिंगर के साथ ना इसको फैला सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने डो बना के रखी है ना आलूओं की, जो मिक्सचर में बना के रखा है, इसको हम इसके अंदर फैला लेंगे। इसको हमने इस तरह से फैलाना है कि ये देखिए, इसको मैं ना एक शेप दे रही हूँ चौरस सी। अगर आपके पास बटर पेपर है, आप उस पर डाल लीजिए, उस पर तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। बटर पेपर पे आप डाल के इसको ऐसे बिखा ले बिखरे मतलब सेटिंग दे दें। साइडों से मैंने इसको यूँ करके सेटिंग दे दी है। इसको अच्छी तरीके से चौरस सी मैं इसको शेप देने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि जो हमने इसके अंदर से वो निकालनी है ना, शेप जो हमने निकालनी है इसके अंदर से हमारी बाइट्स की, तो वो इसके अंदर से आराम से निकल आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने अच्छे तरीके से इसको साइडें इसकी बना ली हैं। अच्छा जी, ये अब मैं इसको हल्का हल्का से प्रेस कर ली हूँ। मोटाई देख लें, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, नॉर्मल सी मैंने रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। अब एक अब नाइफ़ लेके ना, तो इसको हम यूँ करके ऐसे करके काट लेंगे। अगर आप इसको और अच्छी शेप में देते हैं साइडों से, अगर आपसे मतलब इस तरह शेप नहीं आती, साइडों से आप काट के तो शेप दे सकते हैं, लेकिन वो फिर वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने इसी के अंदर से जो है वो साइडें नहीं काटी हैं, और इसकी एक प्यारी सी शेप दे ली है। अब इसको हम ना किसी भी आप शेप में काट लें। मैं आपको 2 आज ये बताऊँगी शेप्स हम कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ना इसको चौरस शेप में निकाल लिया है, स्क्वायर शेप में मैंने इसको यहाँ पर निकाला है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं यहाँ पर, इसको जिस तरह भी आपको अच्छी लगे आप उस शेप में। और साइडें जो है ना वो मैं लंबी लंबी काट लूँगी, जिस तरह हम लोग फ्राइज़ बनाते हैं ना उस तरह से। मतलब अगर आप चाहें तो आप वैसे बना सकते हैं, चाहे तो आप लोग ये ऐसे बना सकते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। अब आप लेके कोई भी, मैं यहाँ पर स्पैचुलर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास स्पैचुलर नहीं है तो आप नाइफ़ से भी इसको उठा सकते हैं। ऐसे मैंने इसको उठाया है बड़े आराम से, थोड़ा सा मैंने इसको और थोड़ी सी शेप दे लिया। और कोई भी फोक लेके आप जो है क्या कर सकते हैं जी, ये ऐसे हल्का से इसको प्रेस करेंगे, तो इसके ऊपर ना एक डिज़ाइन सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये पहला वाला बनाया है, मैं आपको बताती हूँ कि आगे भी हमने किस तरह से इसके ऊपर हम डिज़ाइन दे सकते हैं। पहले जो है ना हम सारी जो क्योंकि नीचे ऑयल लगाया हुआ तो इसको निकालना मुश्किल नहीं होगा, तो पहले जो है हम सारी जो अपनी ये जो अपने बनाई है ना, इसको हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से। वन बाय वन मैं सारी निकालती जा रही हूँ। और ये देखिए कितनी आसानी से, बड़े आराम से इसके अंदर से, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला हुआ ना, तो थोड़े से आलू जो हैं वो शेप में आ चुके हैं, मतलब थोड़े हार्ड हो चुके हैं, वो जो नरम नरम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सारे जो है वन बाय वन इसमें से निकाल लिए हैं। और जो साइड वाली लंबी थी ना, उसको मैंने ऐसे निकाल के थोड़ा सा उसको मैंने हाथों से ना यूँ मैंने शेप दे ली है। ठीक है, यानी जैसे हम लोग फिंगर चिप्स फ्राई करते हैं ना, फिंगर चिप्स जो कटी होती है, वो वाली शेप मैंने इसके दे दी है। अब हम जनाब साहब के ऊपर ऐसे
इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छी सी शेप हमारी बन जाएगी। इसकी कोई भी शेप आप डिज़ाइन दे सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप इससे दे लीजिए, आपके पास अगर कोई राउंड कोई चीज़ है आप उससे दे लीजिए, जिससे भी आप डिज़ाइन इसके ऊपर देना चाहते हैं। बस सिर्फ हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप सिंपली ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी इसके ऊपर ऐसे सुराख सुराख से बना दिए। यानी इट्स अप टू यू, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं ये आप पे है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सारों के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करके ये देखिए, और साइडों से फिर हम इसको शेप दे लेंगे और ये बहुत प्यारी सी हमारे सारे जो हैं वो बाइट्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, मैंने अब ये सारी मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड पे लगा ली। ये देखिए सब रेडी हैं, बहुत अच्छे से बन गए हैं। अब हमने घी यहाँ पर रख दिया गर्म होने के लिए, और ये जो हमने बाइट्स बनाई है ना, इस पर मैं सफ़ेद तेल लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप मत लगाइए, आप सिंपली वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से वाइट तेल पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं, थोड़े से इसको हम लोग ना डिज़ाइनिंग थोड़े सा हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। यानी अगर आप स्पेशल कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह इसको अच्छी सी एक वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप नहीं भी डाल सकते हैं, डालिए। यहाँ पर अब हमने घी को ना अच्छा सा गर्म कर लेना, यानी हमने घी जो है ना उसको ठीक ठाक गर्म करना है, क्योंकि पहले से ये पके हुए हैं। तो हम इसको सिर्फ कलर देने के लिए ना जो हम अपने है ना ये बाइट्स या चिप्स या जो भी आप कह सकते हैं, इसको हम सिर्फ कलर देने के लिए जो है फ्राई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने इसको घी को अच्छा सा फ्राई करना है, क्योंकि अगर हमने इसको ठंडे घी में डाल दिया ना, थोड़े से ठंडे घी में, तो ये डालते ही अंदर खुल जाएंगी, और खुलने के बाद जो है ना ये सारी बिखर जाएंगी घी में, और अच्छा फिर नहीं बनेगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छी रेसिपी नहीं थी। तो हम लोगों ने घी को ना अच्छा सा गर्म करके, और आप कोशिश कीजिएगा कि घी में ना कम डालें, मतलब ये मैंने ज़्यादा डाल दी हैं, इतनी काफ़ी हैं, मतलब फिर अल्टाने पलटाने में ना थोड़ी सी मुश्किल होगी। कि देखिए मैंने पहले डाली थी इतनी ज़्यादा, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डाल गई हैं, तो फिर क्या हुआ कि ना मुझे मुश्किल हो रही थी इसको उलटने पे ना। तो आप ऐसे कीजिएगा कि भाई ज़रा कम कम डाल के ना फ्राई कर लिया। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा फ्राई पैन है फिर तो खैर है। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा खुल रहे हैं, मतलब खुल नहीं रहे हैं, फूल रहे हैं। डालते ही घी में थोड़ा सा ये फूलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने ये देखिए कम डाले होंगे तो फिर आपको ना ये उल्टाने पलटाने में ज़रा आसानी होगी। तो मैंने ना फिर थोड़े से निकाल लिए थे इसके अंदर, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रही थी। अब मैं ऐसे वन बाय वन इसको उठाती जाती हूँ, और इसको ना ऐसे हम इसको खूबसूरत सा कलर दे देंगे दोनों साइडों से। अगर आपसे एक साइड से नहीं उठाया जा रहा क्योंकि नरम हो जाती है थोड़ी सी, तो आप कोई भी चीज़, और मैंने फोक यहाँ पर यूज़ कर लिया, आप कोई भी चीज़ दूसरी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह मैंने ये सारा जो है घी को निचोड़ के, ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है इसकी, कितना प्यारा ये लग रहे हैं। और इसको पता नहीं क्या मसला था, ये जो एक था ना सीधा नहीं हो रहा था। इसको मैंने बहुत ट्राई की, तो ये देखिए ये फिर फंस गया तो मैंने इसको पहले चम्मच पे डाला, और फिर मैंने इसको फोक पे डाला, फिर मैंने इसको दोबारा चम्मच पे डाला, फिर मैंने अब सोचा ये दोबारा नहीं जा रहा, तो मैंने इसको फोक से ऐसे पकड़ के ना प्यार से मैंने इसमें ढक ली, क्योंकि मैंने कहा भी इसको कलर तो अब देना है ना। तो इस तरह से ना हम सारे इसको जो हमारे क्रिस्पी बाइट्स है ना, इस पे बहुत खूबसूरत सा कलर हमने ले आना है। और जल्दी आपने घी से इसको नहीं निकालना, कलर आने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। हालांकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन फिर भी कलर आने में इसको ज़रा सा टाइम लगा है। ठीक है, अब यहाँ हम सब निकाल के इसको किसी भी आप स्टेनर पे निकाल सकते हैं, और इसका घी जो है हम सारा स्टेन कर लेंगे इसके अंदर से। बहुत ज़्यादा घी इसने नहीं वैसे ऑब्जर्व किया, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि आलू हैं। तो ये देखिए ये मैंने अब इसको ना ऐसे करके, ये देखिए बहुत खूबसूरत सी छन छन की आवाज़ आ रही है, और बड़े प्यारे हमारे क्रिस्पी बाइट्स बन के तैयार हैं। आपको अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।